हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक वीडियो और लेकर के आप लोगों के हाजिर हूँ। कभी कभी मेरे प्यारे छात्रों, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, तो कभी कभी इस प्रकार का वर्ड देखने को मिल जाता है कि गांव के गांव, ध्यान समझो, गांव के गांव या फिर गांव पर गांव, गांव पर गांव, या कभी कभी सेंटेंस ऐसा देखने को मिल जाता है गांव का गांव। इस तरह से अगर वर्ड आ जाता है ना, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों का ट्रांसलेट कैसे करूं। या कभी कभी सेंटेंस आपको दूसरा ये देखने को मिल जाता होगा, शहर का शहर, शहर है ना, आपको देखने को क्या मिल जाता है, शहर का शहर। अब आपको ध्यान समझिएगा, शहर का शहर लिखा हो, या फिर आपको देखने को मिल जाए दिन पर दिन, आपको देखने को मिल जाता है। आपको कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी देखने को मिल जाता है, दुख 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 पर दुख। याद रखना, कभी कभी सेंटेंस आ जाता है कि दुख पर दुख झेलना पड़ता है ना, इस तरह का वर्ड आ जाता है तो आप ना एस्टोनिश्ड हो जाते हो कि हाउ टू ट्रांसलेट दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बट यू हैव नो नॉलेज अबाउट इट, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, इन दो सब का आपको एक ही ध्यान समझना क्या होता है कि यानी कि विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, क्या होता है, विलेज आफ्टर विलेज, यानी कि विलेज आफ्टर विलेज। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि अगर नाउन हमारा है, यानी कि एक ही नाउन हो और वह नाउन सिंगुलर हो, और सिंगुलर के बाद आप आफ्टर लगा दो, क्या लगा दो, आफ्टर लगा दो, और आफ्टर के बाद भी जो नाउन हो वह सेम हो, यानी एक ही नाउन हो लेकिन वह नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। तो जब इस प्रकार के ध्यान रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, गांव पर गांव, या गांव का गांव कहते नहीं है, इस प्रकार के लिए आप क्या लगाओगे, आफ्टर विलेज आफ्टर। अगर शहर की शहर तो आप क्या करोगे, शहर के शहर, यानी टाउन आफ्टर टाउन, क्या कहोगे, टाउन आफ्टर टाउन। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, सिटी आफ्टर सिटी। आप यहां पर अगर दिन पर दिन आ जाता है क्या कहते हो, डे आफ्टर डे, क्या कह सकते हो, डे आफ्टर डे। अगर इस तरह का वर्ड देखने को मिल जाए ना, तो तुरंत ट्रांसलेट करो, दुख पर दुख तो सारो आफ्टर सारो, क्या लिखोगे, सारो आफ्टर शारो। आप इस तरह से आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इनका प्रयोग करना चाहते हो, इसकी मीनिंग न याद हो, गांव के गांव, गांव पर गांव, गांव का गांव, तो विलेज आफ्टर विलेज होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, विलेज आफ्टर विलेज, शहर का शहर, टाउन आफ्टर टाउन, यानी सिटी आफ्टर सिटी, दिन पर दिन, यानी डे आफ्टर डे, यानी दुख पर दुख, सारो आफ्टर सारो। इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठो और कॉन्सेप्ट लिखने का प्रयास करो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट लिखने का प्रयास करो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना है कि अगर आपको ध्यान से नाउन रहे, नाउन के बाद अगर आप आफ्टर का इस्तेमाल करके आप वर्ड को बनाते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को बनाते हैं, तो याद रखना है कि नाउन के साथ, यानी नाउन हो और नाउन के बाद याद रखना है, क्या रखना है, नाउन के बाद। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को जब भी बनाना है आपको इसे इस प्रकार को, पहला टॉपिक क्या कहता है, इसको नोट करने का प्रयास करिए कि दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं, यानी कि दोनों नाउन को जो है, दोनों नाउन को आप किससे जोड़ोगे, दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, आफ्टर से जोड़ते हैं। इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो लिखने का प्रयास करो, दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी कि याद रखना दोनों नाउन सेम हो, क्या हो, दोनों नाउन जो है वो ध्यान समझना, दोनों नाउन सेम हो। सेम का मतलब समझते हैं ना, एक जैसा हो, यानी एक ही हो, एक ही
हो, दोनों नाउन एक ही हो, है ना। अब तीसरा पॉइंट हो, याद रखना है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों नाउन हमेशा, याद रखना, दोनों नाउन हमेशा, दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर हो, दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर हो। ये टॉपिक को नोट करो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर हो। अगला पॉइंट पे याद रखना, सिंगुलर हो। अब यहाँ पर यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर जो फोर्थ कहता है कि दोनों नाउन सिंगुलर हो, वर्ब भी इनके साथ कैसा लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर आते हैं, कैसा आते हैं, वर्ब भी सिंगुलर हो, वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो। अब ध्यान रखना है अगला टॉपिक, दोनों नाउन सेम होने चाहिए और दोनों का वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो कॉपी कलम लेकर के बैठे हो, सोचो मत, इसको लिखने का प्रयास करो। यू हैव नो टाइम टू राइट इट माय डियर स्टूडेंट, आप इसको लिखो और देखो क्या कह रहा है कि दोनों नाउन कैसा हो, सिंगुलर होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब टॉपिक पे यहाँ पर बात मैं करता हूँ, जब कभी टॉपिक पे, जब कभी आएगी टॉपिक तो इस पे बात करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने कहा गांव के गांव विकास कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान समझो, सेंटेंस में कह रहा है, सबसे पहले ये टॉपिक को याद कर लो, नोट कर लो, ये टॉपिक क्या कहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि दोनों नाउन, यानी यह भी नाउन सिंगुलर हो, जब आफ्टर से जुड़े तो पहला नाउन भी सिंगुलर हो और आफ्टर के बाद वाला भी नाउन क्या हो, सिंगुलर हो। लेकिन ये दोनों नाउन ना सेम होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा गांव के गांव, ध्यान समझिएगा, हमने कहा गांव के गांव, ध्यान समझो, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, विकास कर रहा है, कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, विकास कर रहे हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट। तो सबसे पहले देखो, गांव की गांव आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या लिखोगे, विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, क्या लिखोगे, विलेज आफ्टर विलेज इज, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, क्या करोगे, डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज डेवलपिंग। आई होप दैट आप ना कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, आप इसको नोट करने का प्रयास कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। एक और मैंने सेंटेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसको उतारने का प्रयास करो। मैं एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, गाँव की गाँव विकास कर रहे हैं, तो विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहीं पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो आप ना देर ना करिए ट्रांसलेट करने में, आप सोचिए मत, आप अशोक सर के साथ जुड़े हैं तो आप बना ही लेंगे। हमने क्या कहा, शहर, शहर के, याद रखना, हमने कहा शहर के शहर, शहर के शहर आतंकवाद, ध्यान रखिए, आतंकवाद, शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहे हैं, आतंकवाद का केंद्र बन रहे हैं। ध्यान समझो, केंद्र बन रहे हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो, नोट करने का प्रयास करो। हमने क्या किया, लिखा शहर के शहर आतंकवाद का केंद्र बन रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो शहर के शहर आ गया ना, तो आप क्या कैसे ट्रांसलेट करोगे, आप ट्रांसलेट तुरंत करो माय डियर स्टूडेंट, तुरंत, डोंट बी लेट। आप इसको सिटी आफ्टर सिटी, ध्यान समझो कैसे बनाओगे, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी इज, याद रखना, सिटी आफ्टर सिटी इज बिकमिंग, क्या करोगे, बिकमिंग, है ना, द सेंटर, बिकमिंग द सेंटर ऑफ, याद रखना, बिकमिंग द सेंटर ऑफ टेररिज्म, सेंटर ऑफ टेररिज्म। आई होप दैट टेररिज्म आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, सिटी आफ्टर सिटी इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ टेररिज्म। एक और एग्जांपल लेता हूँ, खिलजी शहर के शहर लूट लिया। हमने क्या लिखा, खिलजी, याद रखना, हमने लिखा खिलजी शहर के शहर लूट लिया, शहर के शहर लूट
लिया। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या कैसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो। तो क्या करोगे? खिलजी, क्या लिखोगे? खिलजी, यानी कि खिलजी, है ना? खिलजी प्लंडरेड सिटी आफ्टर सिटी। प्लंडरेड, PLUNDERED, प्लंडरेड सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। अब इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा? शहर के, खिलजी ने शहर के शहर लूट लिया। तो खिलजी प्लंडरेड अ सिटी आफ्टर सिटी। तो आई होप दैट यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, जरूर कमेंट करने का प्रयास करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फैक्ट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यू शुड बी ट्राई टू ना नोट डाउन। छोटे छोटे वर्ड बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। आपको ना अंग्रेजी सीखना है ना, तो छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। और कॉपी कलम लेकर के बैठो, एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाओ माय डियर स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।